यूनान में एक सम्राट ने उन दिनों यूनान के महामनीषी सोलन को अपने राजमहल बुलाया। सोलन एक महान मनीषी थे, जैसे कि सुकरात। सम्राट ने बुलाया सिर्फ इसलिए कि सोलन की बड़ी ख्याति थी, उसके एक एक शब्द का मूल्य अकूत था। तो कुछ उनसे ज्ञान लेने के लिए नहीं बुलाया था, कुछ उनसे सीखने नहीं बुलाया था, सिर्फ सोलन को बुलाया था कि देखो मेरे महल को, देखो मेरे साम्राज्य को, देखो मेरी धन संपदा को देखो। और सम्राट चाहता था कि सोलन कोई प्रशंसा करे, कहें कि आप जैसा सुखी संपन्न कोई और नहीं है। तो इस वचन का मूल्य होगा। सारा यूनान के बाहर भी लोग समझेंगे कि सोलन ने कहा है। कुछ देर बाद सोलन आते हैं, महल घुमाकर उन्हें दिखाया गया। अकूत संपदा थी सम्राट के पास, न मालूम कितना उसने लूटा था। बहुमूल्य पत्थरों के ढेर थे, स्वर्ण के खजाने थे। महल ऐसा सजा था जैसे दुल्हन हो। फिर सम्राट उसे दिखा दिखा कर प्रतीक्षा करने लगा कि सोलन कुछ तो बोलेंगे, लेकिन सोलन चुप ही रहा। न केवल चुप रहा, बल्कि जितना देखता गया उतना गंभीर होता गया। न केवल गंभीर हुआ, बल्कि धीरे धीरे उदास हो गया। सम्राट मरने को पड़ा हो और वह सम्राट को देखने आया हो, ऐसी सी गंभीरता उसके चेहरे पे दिख रही थी। आखिर सम्राट हार गया कि सोलन कुछ बोलता क्यों नहीं है। तब उन्होंने उससे कहा कि तुम्हारी समझ में आ रहा है कि नहीं, मैंने तो सुना है कि तुम बड़े बुद्धिमान हो। मुझ जैसा सुखी तुमने कहीं और कोई दूसरा मनुष्य नहीं देखा होगा। मैं तो परम सुख को उपलब्ध हुआ हूँ। मेरे पास कितनी धन संपदा, कितना वैभव, कितना सुख और कितना आराम है। सोलन कुछ बोलो इस पर। तो सोलन ने कहा, मैं चुप ही रहूं वही अच्छा है, क्योंकि क्षणभंगुर को मैं सुख नहीं कह सकता, और जो शाश्वत नहीं है उसमें सुख हो भी नहीं सकता। सोलन ने कहना जारी रखा, सम्राट ये सब दुख है, बड़ा चमकदार है लेकिन दुख है। सम्राट को उसकी बात से बड़ा धक्का लगा। उसने उससे कहा, तुम इसे सुख क्यों नहीं समझते हो? तब सोलन ने कहा, तुम इसे सुख समझते हो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी मूर्खता है। अब सम्राट को बहुत जोर का धक्का लगा। जो होना था वो हुआ। सोलन चुप ही रहता तो अच्छा था। सोलन को उसी वक्त गोली मारने का आदेश दे दिया गया। सामने महल के खंभे से लटकाकर सम्राट ने कहा, अभी भी माफी मांग लो, तुम गलती पे हो। अभी भी कह दो कि सम्राट तुम सुखी हो। सोलन ने कहा, झूठ मैं कह न सकूंगा। मृत्यु में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि मरना मुझे होगा ही, आज नहीं तो कल। मुझे निमित्त मारता है, अर्थात मुझे कौन मारता है ये एक गौण बात है। तुमने मारा कि बीमारी ने मारा, कि किसी धक्के से मर गया, कि अपने आप मरा, ये सब विषय किसी काम के नहीं हैं, क्योंकि मौत निश्चित है। झूठ मैं नहीं कहूँगा हे सम्राट, इसलिए तुम मुझे मार ही दो। तुम भूल में हो। जब उसने ये बात कही तो राजा को इतना गुस्सा आया कि उसने उसे गोली मारने का आदेश दे दिया। लेकिन 10 वर्षों के बाद वो राजा किसी दूसरे राजा से पराजित हो गया। विजेता ने इसे अपने महल के सामने एक खंबे पे बांधा, और जब वह खंबे पे लटका था और गोली मारे जाने को थी, तभी उसे अचानक सोलन की याद आई कि ठीक 10 वर्ष पहले ऐसे ही सोलन खंबे पे लटका था। तब उसे उसके शब्द भी सुनाई पड़े कि जो शाश्वत नहीं है वो सुख नहीं है, जो क्षणभंगुर है उसका कोई मूल्य नहीं है, वो चमकदार दुख है सम्राट। उसी चमकदार दुख को सुख मानकर ये सम्राट इस खंबे पर लटक गया। सम्राट की आंखें बंद हो गईं। वो अपने को भूल ही गया और सोलन को देखने लगा। और जब उसे गोली मारी जा रही थी, तब उसके होंठों पर मुस्कुराहट थी, और आखिरी शब्द जो उसके मुंह से निकले थे वो थे, सोलन सोलन मुझे माफ कर दो, तुम ही सही थे। विजेता सम्राट सुनकर चकित हुआ। कौन सोलन? किसके वचन सही?
और इस मरते सम्राट के होठों पर मुस्कुराहट कैसी। उसने सारी खोजबीन कराई, तब उसे सारी कथा मालूम चली। और वो जिसे हम सुख जैसा मालूम करते हैं या जिसे हम सुख समझते हैं, वो सब कुछ वास्तव में एक चमत्कार दुख है, एक चमकता हुआ दुख है। इसलिए इस संसार में यदि तुम्हें धन, संपदा, वैभव बहुत हासिल नहीं है तो दुखी मत हो, क्योंकि ये एक दुख ही है। जीवन में सच्ची खुशी कुछ अच्छा काम करने की, कुछ सार्थक काम करने की होती है। जीवन की सच्ची खुशी वो होती है जब हम किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं, और जब हम उस खुशी के साथ कुछ काम को करते हैं तो वो खुशी हमारे साथ इस जन्म नहीं जन्म जन्मांतरों तक चलती है। इसलिए यदि खुश रहना है तो सोलन के ये वचन याद रखना कि इस दुनिया का जो बाहरी दिखा है वो सिर्फ और सिर्फ एक चमकदार दुख है। असली खुशी अंदर से आती है, और जो उस असली खुशी की खोज करता है, उसको पाना चाहता है, बस वही इस संसार का सबसे सुखी मनुष्य हो सकता है।